यहाँ पर हम देखते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में देखते हैं, जिसे हम डीजे भी बोलते हैं। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर डीजे जिसको बोला जाता है, विद्युत ब्लॉकों में OH की 25 kV की विद्युत सप्लाई से मुख्य ट्रांसफार्मर को जोड़ने एवं अलग करने के लिए इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। यह सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक प्रेशर से ऑपरेट होता है और यह सर्किट ब्रेकर चालक कक्ष में लगे स्विच के द्वारा रिमोटली नियंत्रित होता है और सेफ्टी रिले के ऑपरेट होने पर भी यह ओपन होता है। यह सर्किट ब्रेकर अति उच्च वोल्टेज में सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। विद्युत ब्लॉकों में डीजे दो प्रकार के उपयोग के लिए किए जा रहे हैं और जो इस तरीके से हैं। एक तो होता है ACB एयर सर्किट ब्रेकर। ACB एयर सर्किट ब्रेकर है। यह सर्किट ब्रेकर में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और मेन कॉन्टैक्ट ऐसे दो कॉन्टैक्ट रहते हैं। इनका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हवा में ओपन क्लोज होता है और जिस वजह से इनका मेंटेनेंस अधिक है। इसमें डीजे लॉक होने की संभावनाएं भी अधिक हैं। इस वजह से आजकल इनकी जगह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB का उपयोग किया जाता है। तो एयर सर्किट ब्रेकर की जगह हम VCB का प्रयोग करते हैं। ये हमारे VCB वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये हमारे ACB जो पहले यूज किए जाते थे। ये डीजे बॉक्स होता था, इसको हम बोलते थे RDJ इस पॉइंट को, और यह ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ऑक्सिलरी के लिए कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। वह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वर्तमान में सभी लोगों पर इस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जा रहा है। इसे वैक्यूम डीजे भी कहते हैं। इसमें भी डीजे क्लोज करने की सभी शर्तें एयर सर्किट ब्रेकर जैसी ही हैं। फिर हम देखें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में सामान्य जानकारी क्या है। जैसे मिनिमम डीजे क्लोजिंग प्रेशर है वो है 4.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मिनिमम डीजे ओपनिंग प्रेशर है वो है 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। QP डीजे पिकअप प्रेशर है 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और QP डीजे ड्रॉप प्रेशर है वो है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में लगे उपकरण, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में लगे उपकरण क्या है। जैसे VCB वॉल्व है। VCB वॉल्व क्या काम करता है। यह एक प्रकार का इलेक्ट्रो वॉल्व है। यह डीजे बॉक्स में लगा होता है और लगा है। यह वॉल्व के डीजे क्लोज करते समय VLRDJ प्रेस करने पर एनर्जाइज होता है तथा डीजे क्लोज होने के पश्चात भी एनर्जाइज रहता है। जैसे कि न्यूमेटिक सर्किट ऑफ VCB वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की बात करें, जैसे पेंटो है, पेंटो से रूफ बार पर आएगा, दोनों पेंटो यहाँ पर लगे हुए हैं, पेंटो 1 पेंटो 2। फिर यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये वाला फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर ये है वैक्यूम चेम्बर। फिक्स्ड कॉन्टैक्ट के बाद में ये वाला जो चेम्बर है ये है हमारा वैक्यूम चेम्बर, वैक्यूम चेम्बर। ये ऊपर जो है हमारा ये है मोबाइल कॉन्टैक्ट, ये है फ्लेक्सिबल शंट है, मोबाइल कॉन्टैक्ट फ्लेक्सिबल शंट ऊपर लगा हुआ है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये भी फिक्स कॉन्टैक्ट है, इधर भी फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये वैक्यूम चेम्बर है, ये भी वैक्यूम चेम्बर है। फिर नीचे हम देखें यहाँ पर जैसे रीड्यूरिंग वॉल्व है, ये रूडेनर स्टेनर, ये बीवर है, ये QP डीजे है। यहाँ पर QP डीजे ये डीजे की कॉइल है और ये है TFWR यानी मेन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर जाता है मेन ट्रांसफार्मर पर। तो वो जो डीजे सर्किट है उसको हम देखें ढंग से तो क्या होगा। QP डीजे की बात करें, यहाँ पर यह डीजे की प्रेशर रिले है। QP डीजे जो है हमारी किसकी रिले है, डीजे की प्रेशर रिले है जो कि डीजे बॉक्स में लगी है। डीजे बॉक्स में प्रेशर निर्धारित मात्रा से कम है तो डीजे क्लोज नहीं होने देती तथा कम प्रेशर से डीजे में होने वाली फ्लैशिंग से बचाती है। यह रिले 4.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर क्लोज होती है और 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पर ओपन होती है। फिर है रिले वॉल्व। रिले वॉल्व की बात करें, रिले वॉल्व क्या है। रिले वॉल्व यहाँ पर यह वॉल्व डीजे बॉक्स में रहता है और इस वॉल्व को ऑपरेट करने के लिए एयर प्रेशर VCB वॉल्व एनर्जाइज होने पर आती है। सामान्य अवस्था में ER प्रेशर इस वॉल्व के इनलेट पार्ट पर रुकी रहती है और जब रिले वॉल्व एनर्जाइज होती है
तो ईआर प्रेशर डीजे कॉइल से निकल करके इस बॉल्व को ऑपरेट करती है, जिससे ईआर प्रेशर एयर सिलेंडर में प्रवेश कर डीजे को क्लोज करती है। फिर है डीजे क्लोज करना। डीजे क्लोज कैसे करते हैं? डीजे क्लोज करने के लिए बैटरी सप्लाई और एयर प्रेशर 6.5 kg/cm² से ऊपर रहना चाहिए। पेंटो उठाने के बाद वीएल डीजे को ऑन करेंगे। पेंटो उठाने के बाद वीएल डीजे को ऑन तथा वीएल आर डीजे को प्रेस करते हैं, जो कि वीसीबी ऑयल यहाँ पर एनर्जाइज होती है, जिससे आर डीजे के रास्ते स्टेशनर में, तो यहाँ पर आर डीजे के रास्ते क्या होगा? आर डीजे के रास्ते स्टेनर से छनी हुई और प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व 4.8 से 5.2 kg/cm² व ब्रेदर से होकर के रिले वाल्व पर रुकी हुई हवा रिले वाल्व के ऑपरेट होने से एयर चैम्बर में जाती है, जिससे मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग टेंशन के विरुद्ध प्रेस होकर के वैक्यूम चैम्बर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट पर लग जाते हैं, अर्थात डीजे क्लोज हो जाता है। फिर है डीजे ओपन करना। डीजे ओपन किस तरीके से करते हैं? डीजे ओपन करने के लिए जैसे ही वीसीबी कॉइल को डी एनर्जाइज किया जाता है, एयर चैम्बर में जाने वाली हवा का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे मोबाइल कॉन्टैक्ट स्प्रिंग की ताकत से खींचते हैं एवं वैक्यूम चैम्बर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से संबंध अलग हो जाता है, अर्थात डीजे ओपन हो जाता है। फिर डीजे कंट्रोल सर्किट की बात करते हैं। डीजे क्लोज करने के लिए निम्नलिखित शर्तें क्रमबद्ध पूरा होना चाहिए, जैसे कि बैटरी का वोल्टेज 85 वोल्ट से अधिक होना चाहिए, ईआर का प्रेशर 6.5 kg/cm² से अधिक होना चाहिए, सीसीबीए, सीसीपीटी, सीसीडीजे फ्यूज सही अवस्था में रहना चाहिए, Q118, Q45, Q44 रिले एनर्जाइज होना चाहिए, C118 कॉन्टैक्टर क्लोज होना चाहिए, वीसीबी कॉइल एनर्जाइज होना चाहिए। फिर हवा का प्रेशर। हवा का प्रेशर हम देखते हैं क्या है। लॉको को एनर्जाइज करने के लिए सर्वप्रथम HVA ऑन करें और UVA की मदद से बैटरी का वोल्टेज सुनिश्चित करें 85 वोल्ट से अधिक है, और जब MCPA को चला करके ER में हवा का प्रेशर 6.5 kg/cm² से अधिक बनाएं, VL अनलॉक कर LHDJ का चलना सुनिश्चित करें। जैसे हम हवा के प्रेशर में देखते हैं कि लॉको को एनर्जाइज करने के लिए सर्वप्रथम HVA ऑन करें, UVA की मदद से बैटरी का वोल्टेज सुनिश्चित वोल्ट से अधिक है। अब MCPA को चला करके ER में हवा का प्रेशर 6.5 kg/cm² से अधिक बनाए रखें, BL अनलॉक करके LHDJ का जलना सुनिश्चिट करें। फिर ZPT चाबी को सॉकेट में लगा करके 1 व 2 नंबर पोजीशन में घुमाएं और पेंटो का OHE से टच होना सुनिश्चित करें। फिर Q118 का एनर्जाइज होना। Q118 का एनर्जाइज होना, जब HVA को नंबर 1 पर रखते हैं तब Q118 रिले एनर्जाइज हो जाती है और उसके एनर्जाइज होने से Q118 का NOI और Q44 की शाखा पर क्लोज हो जाता है। जैसे कि पाथ की बात करें, BA के बाद में CCPT, CCPT के बाद में C118 NCI आएगा, फिर इसका क्लोज होगा तो उसके बाद में ये C105 NCI पर आएगा, C105 NCI के बाद में C106 NCI पर, फिर C107 NCI यानी ओपन होंगे, और फिर N44 NCI, फिर N46 NCI, फिर ग्रेजुएटर 0 से 5, फिर इंटरलॉक, फिर Q118, फिर बैटरी के नेगेटिव पे जाएगा। इस तरीके से इसका पाथ यहाँ पर बनने वाला है। तो CCPT के थ्रू क्या जाएगा? CCPT के थ्रू C118, तो CCPT के थ्रू हम देखेंगे कि C118 पे जाएगा, फिर C105 पर जाएगा। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इसका। फिर 1067 के बाद में Q44 NCI सर्किट में हम देखेंगे आगे, फिर Q46 के बाद में ग्रेजुएटर 0 से 5, और फिर हमारा जाएगा Q118 BA नेगेटिव पे, फिर Q45 का एनर्जाइज होना। Q45 का एनर्जाइज होना, इसको हम देखें
तो डीजे क्लोज करने पर VL ऑन करने के बाद VLR प्रेस करते हैं। जब Q45 रिले एनर्जाइज होती है तो इसके एनर्जाइज होने से इसके NOI निम्न ब्रांच पर क्लोज होते हैं, Q44 की ब्रांच पर, दूसरा नंबर C118 की ब्रांच पर और Q30 की ब्रांच पर। तो यहाँ पर पाथ होगा पॉजिटिव CCPT CCDJ, फिर BP1 नॉर्मल, फिर VL ऑन ZPT1 और 2, फिर VLR प्रेस, फिर GRO क्लोज इंटरलॉक और 045 VA माइनस में चला जाएगा। फिर Q44 का एनर्जाइज होना हम देखें, जैसे Q45 रिले एनर्जाइज होने के बाद रिले Q45 भी एनर्जाइज होती है। इसके एनर्जाइज होने से इसको NOIC 118 VCB की कॉमन ब्रांच पर क्लोज हो जाता है। Q45 एनर्जाइज होने से उसका NCI Q118 की ब्रांच पर खुल जाता है, लेकिन Q118 रिले का 5 सेकंड का टाइम लैग होने की वजह से डी एनर्जाइज नहीं होती है। इसका जो पाथ होगा वो होगा पॉजिटिव के बाद में CCPT के बाद में Q45 के बाद में Q118, फिर NOI, फिर ग्रेजुएटर और फिर Q44, फिर नेगेटिव पे चला जाएगा। फिर है Q118 का क्लोज होना। Q118 का क्लोज होना मतलब Q44 यहाँ पर एनर्जाइज होने पर C118 निम्न पाथ से पिकअप होगा, जैसे कि VA पॉजिटिव CCPT के बाद में CCDJ के बाद में BP1 नॉर्मल, फिर VL ऑन, फिर ZPT1 पर या फिर ZPT2 पर, फिर Q44 NOI, Q44 के बाद में आएगा Q44 के बाद में NOI के बाद में QCAVR के बाद में C118, फिर VA में नेगेटिव चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं C118 क्लोज होने पर डीजे क्लोज होने के साथ ही आर्नो को स्टार्टिंग फेज देने की तैयारी की हो जाती है। C118 का NOI VCB की ब्रांच पर क्लोज हो जाता है तथा C118 का NCI Q118 की ब्रांच पर ओपन हो जाता है, किंतु Q118 रिले टाइम लैग की वजह से डी एनर्जाइज नहीं होती है। फिर VCB कॉइल का एनर्जाइज होना हम देखें। VCB कॉइल का एनर्जाइज होना मतलब C118 के क्लोज हो जाने के बाद निम्न रास्ते से VCB कॉइल यहाँ पर एनर्जाइज होती है। तो VCB कॉइल एनर्जाइज होती है तो उसको हम कैसे देखेंगे कि जो पाथ होगा VCB कॉइल एनर्जाइज होने का पॉजिटिव के बाद में CCPT के बाद में CCDJ, BP1 आ जाएगा, NCI, फिर VL ऑन ZPT1 और 2, NOI क्लोज्ड, फिर Q44 NOI, QLM, QOI, QOP1 और 2, QRSI 1 और 2, NCI, फिर C118 NOI, QPDJ पिकअप पोजीशन, फिर VCB BA नेगेटिव में चला जाएगा। फिर है VCB डीजे कॉइल एनर्जाइज होने से डीजे के एयर चैम्बर में हवा जाती है और डीजे क्लोज होता है। डीजे क्लोज होने के बाद भी VCB कॉइल एनर्जाइज बनी रहती है, जिससे डीजे क्लोज पोजीशन में बना रहता है। फिर डीजे मेंटेनिंग की बात करें, डीजे क्लोज हो जाने पर OHE की सप्लाई के द्वारा TFWR चार्ज हो जाता है, साथ ही इंडक्शन के द्वारा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर चार्ज हो जाता है, जिससे आर्नो को सप्लाई जाती है। इसी समय C118 के द्वारा आर्नो को स्टार्टिंग फेज मिलता है, जिससे आर्नो काम करना आरंभ कर देता है। और जब आर्नो को आउटपुट वोल्टेज 160 वोल्ट होता है तो उस समय QCBAR रिले पिकअप होने से इसका NCI C118 की ब्रांच पर ओपन होने के साथ C118 ओपन हो जाता है तथा आर्नो का स्टार्टिंग फेज कट ऑफ हो जाता है और QCBAR के पिकअप होने पर Q118 की ब्रांच पर QCBAR का NOI क्लोज हो जाते हैं। साथ ही LSC HVA की ब्रांच पर QCBAR का NCI ओपन हो जाने से LSCHVA भी बुझ जाता है और C118 के ओपन हो जाने के साथ ही Q118 की ब्रांच पर इसका NCI जो कि डीजे क्लोज करते समय ओपन हुआ था क्लोज हो जाता है। फिर आर्नो के काम करने के साथ में MBSL 1 और 2 एक साथ कार्य करना शुरू कर देती हैं,
जिससे इनकी रिले भी एनर्जाइज हो जाती है तथा QPH QBSL1 एंड 2 इसके NOI भी Q118 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं। डीजे क्लोज करने पर TFWA में 215 वोल्ट AC जनरेट हो जाने के साथ ही Q30 रिले भी एनर्जाइज हो जाती है, जिससे इसका NOI Q44 की ब्रांच पर क्लोज हो जाता है। LSCHVA के बुझने पर VLRDJ को छोड़ने पर Q44 रिले भी एनर्जाइज होती है, जिससे निम्न 3 स्थानों पर इसके फिर से NOI ओपन हो जाते हैं। फिर C118 की ब्रांच पर भी Q45 का क्लोज NOI ओपन हो जाता है, जिससे C118 ओपन हो जाता है। Q44 की ब्रांच पर भी Q45 का क्लोज NOI ओपन हो जाता है, किंतु Q30 के एनर्जाइज होना जाने से इसके NOI के द्वारा Q44 रिले एनर्जाइज अवस्था में मेंटेन रहती है। Q30 की ब्रांच पर Q45 का NOI ओपन होता है, किंतु RQ30 के द्वारा Q30 रिले मेंटेन रहती है। फिर डीजे मेंटेन के समय Q118 Q44 VCV का एनर्जाइज रहना आवश्यक है, जबकि Q45 और C118 डी एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर है Q118 को मेंटेन रखना। Q118 को मेंटेन कैसे रखेंगे? Q44 एनर्जाइज होने से इसके NCI Q118 की ब्रांच पर ओपन हो जाते हैं, लेकिन डीजे क्लोज होने के साथ ही आर्नो के साथ MPH MBSL1 एंड 2 के काम करने से इनके संबंधित रिले QCVAR QPH तथा QBSL पिकअप होने से NOI Q118 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं। इसके निम्न पाथ के द्वारा रिले Q118 मेंटेन रहती है, जैसे कि नेगेटिव BA पॉजिटिव CCPT, फिर C118, फिर C105, C106, C107, फिर QPH, C107 के बाद में QPH, QPH के बाद में QBSL1, QBSL2, QCVAR, फिर NOI QCVAR के NOI क्लोज हो जाते हैं। फिर Q47 46, Q46 के बाद में ग्रेजुएटर 0 से 5, फिर Q118 रिले कॉयल, तो Q118 रिले कॉयल आ जाएगी, फिर VA नेगेटिव में चला जाएगा। फिर डीजे क्लोज होने के बाद VLVMT ऑन होने पर C107 C105 C106 क्लोज हो जाने पर MBRH MBMT1 एंड 2 कार्य करना शुरू करते हैं, जिससे इनकी रिले QBRH QBMT1 एंड 2 पिकअप होने से इनके NOI Q118 की ब्रांच पर लग जाते हैं, जिससे निम्न पाथ के द्वारा Q118 मेंटेन रहती है। तो इसका पाथ होगा पॉजिटिव CCPT C118 NCI QBMT1 2 NOI QVRH NOI QPH NOI QBSL1 2 QCVAR NOI Q46 NCI C105 C106 C107 NOI ग्रेजुएटर 0 से 5 क्लोज Q118 एंड VA नेगेटिव। गाड़ी स्टार्ट करते समय 6 नॉच लेने पर Q118 की ब्रांच पर लगा GR 0 से 5 NCI कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है, लेकिन उसके पैरेलल में C105 C106 C107 के NOI क्लोज होने से Q118 मेंटेन रहती है। Q44 का मेंटेन रहना। डीजे क्लोज होने के साथ ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी चार्ज हो जाता है। VLRDJ प्रेस करने पर Q45 एनर्जाइज होती है, जिससे Q30 एनर्जाइज हो जाती है, और VLRDJ छोड़ने पर Q45 है डी एनर्जाइज होती है तथा उसका NOI Q44 की ब्रांच पर खुल जाता है, लेकिन Q30 के एनर्जाइज होने से उसका NOI लग जाता है और Q44 एनर्जाइज अवस्था में मेंटेन रहती है। आर्नो के साथ MBS1 एंड 2 काम करती है, जिससे QBSI1 एंड 2 के NOI Q44 की ब्रांच पर क्लोज हो जाते हैं, और जैसे ही पहला नॉच लिया जाता है ग्रेजुएटर जीरा का इंटरलॉक खुल जाता है और Q44 की सप्लाई QBSI1 एंड 2 के NOI के द्वारा मेंटेन रहती है। फिर है Q44 मेंटेन रहने का पाथ। नॉच लेने से पहले VA पॉजिटिव CCVA CCPT Q30 ग्रेजुएटर क्लोज और Q118, फिर GR ओपन ऑन 1 एंड 2 नॉच कॉन्टैक्ट रिले Q44 VA नेगेटिव। फिर Q44 मेंटेन रहने का पाथ। पहला नॉच लेने पर VA CCVA CCPT Q30 QBSI1 एंड 2 NOI Q118 NOI ग्रेजुएटर ओपन एंड 1 2 नॉच कॉन्टैक्ट रिले Q44
एंड बी ए नेगेटिव। फिर डीजे कंट्रोल सर्किट हम देखते हैं यहाँ पर, ये है हमारा डीजे कंट्रोल सर्किट। ये है डीजे कंट्रोल सर्किट। डीजे कंट्रोल सर्किट में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो होगा पी ए पॉजिटिव है CCPT, फिर C118 यहाँ पर है कॉन्टेक्टर, फिर QBMT1 QBMT2, फिर QBRH है यहाँ पर, फिर QBSL1 QBSL2, फिर QPH है। तो ये सारी रिले हैं। फिर QCVARV है। फिर ग्रेजुएटर क्लॉज है 0 से 5, C105 C106 C107 है, और ये कॉइल लगी हुई है, ये C118 के लिए है। तो इसमें हम देखें, ये तो इधर वाला पोर्शन हो गया। इधर वाला पोर्शन बात करें, जैसे QBMT1 2 3 4 पर ऑपरेट होती है, HVMT1 के लिए है, तो ये हो गया HVMT1 HVMT2, फिर HVRH1 HVRH हो गया, फिर HVSL1 HVSL2, फिर HPH हो गया, इसके लिए स्विच, और इसके लिए स्विच हो गया HQCAVAR। तो ये हो गया इनके लिए स्विच, और इनके लिए रिले होगी जैसे C105 QBMT1 के लिए, QBMT2 के लिए C106, QBRH के लिए रिले होगी C107, कॉन्टेक्टर हो गया C107। तो ये इन रिले के लिए कॉन्टेक्टर है, और इन सब के लिए जो रिले है Q44 है। फिर नीचे हम देखें, इनके लिए HVMT1 और HVMT2 है, C105 106 107 के लिए, क्योंकि ये वाले C5 6 7 के लिए HVMT1 और HVMT2 है, और यहाँ पर HC105 है। इसी तरीके से Q44 के लिए बात करें हम, Q30 और ग्रेजुएटर क्लॉज 0, ग्रेजुएटर क्लॉज 0 दे रखा है सर, यहाँ 0 से 5 भी नहीं है। ये QVSL1 है, QVSI1 है, QVSI2 है, इधर HVSI1 है, HVSI2 है, और ये 4 ड्राइव पोजिशन वाले स्विच हैं। फिर ये है Q118, फिर ग्रेजुएटर ओपन ऑन हाफ नॉच, फिर Q44 आ जाएगा। फिर Q45 की बात करें, Q45 में क्या आ जाएगा, CCDJ, फिर BP1 DJ, फिर VLDJ ZPT 1 और 2 पर हो जाएगा, इधर ZPT हो जाएगा पेंटो 2 के लिए, VLRDJ1 VLRDJ2, फिर BP2DJ, फिर ये क्लॉज हो जाएगा ग्रेजुएटर 0 पर, Q45 आ जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालें ये पोजीशन, तो ये VV हो गया, Q44 QLM QOP1 QOP2 QOA QRSI1 QRSI2, इधर VCB हो जाएगा QPDJ, और इधर हम बात करें, इधर की साइड क्या हो जाएगा, Q45 QCVAR, और कॉइल C118 हो जाएगा, और इधर C118 HQPDJ, और ये हो जाएगा VCB क्लोजिंग कॉइल हो जाएगा ये। फिर है डीजे का दोष निवारण। डीजे का दोष निवारण किस तरीके से किया जाता है। डीजे का क्लॉज न होना, ICDJ होता है डीजे का क्लॉज न होना। तो संकेत क्या है, VLDJ ऑन करके VLRDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती नहीं बुझती है, और आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ नहीं आती है, UA की निडल भी नहीं हिलती है। निवारण की बात करें, बैटरी वोल्टेज 85 वोल्ट होना चाहिए, हवा का प्रेशर 6.5 kg/cm² होना चाहिए, यदि कम है तो MCPA चलाएं। CCBA CCPT CCDJ फ्यूज सही अवस्था में होने चाहिए। Q118 एनर्जाइज न होना, यदि HVA ऑन करने पर 0 यानी Q118 का एनर्जाइज नहीं होती है तो C118 का ओपन होना सुनिश्चित करें, और C105 कॉन्ट्रैक्टर 105 कॉन्ट्रैक्टर 106 कॉन्ट्रैक्टर 107 का ओपन होना सुनिश्चित करें। GR ओवरशूट तो नहीं है यह चेक करें। Q118 का मैनुअल कंट्रोल लें और डीजे क्लोज करें, VL VMT ऑन करें, और तीनों ब्लोअर चालू होने के बाद Q118 का मैनुअल कंट्रोल छोड़ें। मैनुअल छोड़ने पर यदि डीजे ट्रिप होता है तो Q118 को बेच करें और संबंधित सावधानियों का पालन करें। फिर Q45 का एनर्जाइज न होना, Q45 एनर्जाइज नहीं हो रही तो क्या करेंगे, VLDJ को ऑन करके VLRDJ प्रेस करने पर Q45 रिले एनर्जाइज नहीं हो तो CCDJ फ्यूज चेक करें, यदि ख़राब है तो बदलें। BP1 DJ को 2-3 बार ऑपरेट करें,
VLDJ और VLRDJ स्विच को 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। ZPT को 2-3 बार ऑपरेट करें, पोजीशन बदल करके DJ क्लोज करें। BPTU DJ से कोशिश करेंगे। GR का 0 पर होना स्वयं GR ड्रम पर जाकर चेक करेंगे। Q45 का मैनुअल लें, फिर कैप बदल करके प्रयास करेंगे, नहीं तो लो को फेल करेंगे। फिर Q44 का एनर्जाइज नहीं होना, Q44 का एनर्जाइज नहीं होना, इसके लिए हम क्या करेंगे, GR का 0 पर होना सुनिश्चित करेंगे। मैनुअली 2-3 नॉच लेकर के दोबारा 0 पर करेंगे। Q44 का मैनुअल कंट्रोल लेंगे और DJ क्लोज करेंगे। मैनुअल कंट्रोल छोड़ने पर यदि DJ ट्रिप होता है तो सावधानियों का पालन करते हुए Q44 बेच कर कार्य करेंगे मंडलीय के आदेश अनुसार। फिर C118 का क्लोज न होना, C118 का क्लोज न होना मतलब पेंटो नीचे बैटरी ऑफ करेंगे, LT के वायर चेक करेंगे। C118 के आर्मेचर को हाथ से 2-3 बार ऑपरेट करेंगे। VA ऑन करके पेंटो उठा करके ट्राई करेंगे। QCVAR के NCI को साफ करेंगे। यदि क्लोज होता है तो ठीक है, अन्यथा लॉक को फेल करेंगे। VCV कॉइल एनर्जाइज न होना, VCV कॉइल एनर्जाइज नहीं होना इसका मतलब रिले बोर्ड चेक करेंगे। QLM को चेक करेंगे, उस पर टारगेट नहीं होना चाहिए। ER का प्रेशर चेक करेंगे, यदि 6.5 kg/cm² से कम है तो उसके द्वारा प्रेशर बढ़ाएंगे। HQPDJ स्विच को 0 पर करेंगे, यदि क्लोज होता है तो ठीक है, अन्यथा लो को फेल करेंगे। फिर DJ का मेंटेन नहीं होना। पहला संकेत है VLDJ और VLRDJ प्रेस करके DJ क्लोज होकर तुरंत ओपन होता है तो LSDJ फ्लिकरिंग करता है। कारण सेफ्टी रिले QLM और QA का टारगेट गिरना और QPDJ में खराबी होना। निवारण कैसे होगा, रिले बोर्ड को चेक करें, यदि कोई टारगेट गिरा है तो उसे रीसेट करें। ER प्रेशर चेक करें, यदि कम है तो 6.5 kg/cm² तक बनाएं। यदि प्रेशर पर्याप्त है तो HQPDJ स्विच को 0 पर रखें। फिर संकेत क्या है, संकेत मान लीजिए VLDJ ऑन है, VLRDJ प्रेस करने पर DJ क्लोज होता है। LSDJ पे LSCHVA की बत्ती बुझती है तो UA की निडल हिलती है। आर्नो ऑक्सिलरी चलने की आवाज़ आती है, लेकिन VLRDJ छोड़ते हैं तो 0.6 सेकंड में DJ ट्रिप होता है। कारण Q30 में खराबी है। निवारण क्या है, Q44 को मंडलीय नियमों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक बेच करके सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करें। तीसरा संकेत है VLDJ ऑन, VLRDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती बुझती है, LSCHVA नहीं बुझती, आर्नो ऑक्सिलरी चलने की आवाज़ नहीं आती, UA की निडल नहीं हिलती एवं 5.6 सेकंड में DJ ट्रिप होता है। कारण OHE में सप्लाई न होना, OHE से मेन ट्रांसफार्मर के रास्ते में कहीं ओपन सर्किट होना। निवारण क्या है, ZPD की मदद से पेंटोग्राफ नीचे करें व पुनः उठाएं। यदि पेंटो का OHE वायर से टच होते समय चैटरिंग की आवाज़ नहीं आती है तो समझे कि OHE से सप्लाई नहीं है। ऐसे समय में OHE के आने की प्रतीक्षा करें। अधिक समय लगने पर यातायात के नियमों के अनुसार कार्यवाही करें। यदि चैटरिंग होती है तो OHE सप्लाई है, यदि संभव है तो दूर से ही लोगों की छत पर किसी प्रकार के ओपन सर्किट की जाँच करें। दूसरा, पेंटोग्राफ उठा करके लो को एनर्जाइज करने का प्रयास करें, संभव न होने पर लो को फेल करें। नेक्स्ट संकेत है हमारा VLDJ ऑन, VLDJ प्रेस करने पर LSDJ बुझती है, LSCHVA नहीं बुझती है, UA की निडल हिलती है, आर्नो ऑक्सिलरी के चलने की आवाज़ आती है, 5.6 सेकंड में DJ ट्रिप होता है। कारण आर्नो और QCVAR में खराबी होना। निवारण, आर्नो को किसी प्रकार के धुआं, गंध या अन्य असामान्यता के लिए चेक करें। यदि असामान्यता दिखाई देती है तो इंजन फेल करें। यदि आर्नो सामान्य है तो HQCVAR को 0 पर रखें। आर्नो के काम पर ध्यान रखें। ऐसे समय को DJ क्लोज करते समय VLRDJ को 4 सेकंड में छोड़ें और CHVA के कार्य पर ध्यान दें। संकेत क्या है, VLDJ ऑन और VLRDJ प्रेस करने पर LSDJ की बत्ती बुझती है, LSCHVA की बत्ती भी बुझती है और UA की निडल हिलती है, आर्नो ऑक्सिलरी के चलने की आवाज़ आती है, 5.6 सेकंड में DJ ट्रिप होता है। कारण MPH, QPH, QVSL1 और 2, QVSL1 और 2 में खराबी या QCVAR का NOI खराब होना। निवारण क्या है, इसके स्विच को क्रमवार नंबर क्या करेंगे, इसके स्विच को क्रमवार नंबर 3 पोजीशन पर रखें। जिस स्विच को नंबर 3 पर रखने पर ट्रिपिंग बंद होती है उसे संबंधित ऑक्सिलरी मोटर का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित मोटर कार्य नहीं करती
तो संबंधित स्विच को 0 पर रखें तथा सावधानियों का पालन करते हुए कार्य करें। या फिर यदि उपयुक्त स्विचों को 3 और 0 पर रखने पर भी ट्रिपिंग बंद नहीं होती है तो HQCVAR को 0 पर रखें और आर्नो के कार्यों पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करें। नेक्स्ट संकेत है VLVMT को ऑन करने के बाद 5.6 सेकंड में डीजे ट्रिप होता है तो कारण MBRH और QVRH में खराबी होना। निवारण कैसे करेंगे? निवारण में हम देखें जैसे HVRH स्विच को नंबर 3 पर रखें, डीजे क्लोज करें, VLVMT ऑन करें तथा MBRH का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि कार्य कर रही है तो इसके काम का ध्यान देते हुए गाड़ी कार्य करें। यदि MBRH काम नहीं कर रहा है तो HVRH को 0 पर रखें तथा सावधानियां सहित कार्य करें। अगला संकेत है VLVMT ऑन करने के लिए 10.6 सेकंड के बाद डीजे ट्रिप होता है, कारण MBMT1 QVMT1 में खराबी होना। निवारण HVMT1 को 3 पर रखें, डीजे क्लोज करें, VLVMT ऑन करने के बाद MBMT1 का काम करना सुनिश्चित करें। यदि कार्य कर रही है तो उसके काम पर ध्यान रखें, वे गाड़ी कार्य करें। और यदि MBMT काम नहीं कर रही है तो HVMT1 को 0 पर रखें तथा MBMT आइसोलेट होने की सभी सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करें। नेक्स्ट संकेत है VLVMT ऑन करने के 15.6 सेकंड बाद डीजे ट्रिप होना। इसका मतलब MBMT2 और QBMT2 में खराबी होना है। HBMT2 को नंबर 3 पर रखें, डीजे क्लोज करें, VLVMT ऑन करने के बाद MBMT2 का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि काम कर रही है तो इसके काम पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करें। और यदि काम नहीं करती है तो HBMT2 को 0 पर रखें और सभी सावधानियों का ध्यान रखते हुए गाड़ी काम करें। फिर है नौवा संकेत है प्रथम नॉच पर डीजे ट्रिप होना, कारण MBSI12 और QBSI12 से खराबी होना। GR स्लगिश होना। निवारण क्या है? डीजे क्लोज करें, MBSI1 और 2 का कार्य करना सुनिश्चित करें। यदि इसमें कोई काम नहीं करती तो संबंधित HBSI स्विच को 0 पर रखें। उस ऑक्सिलरी के काम नहीं करने की सभी सावधानियों का पालन करते हुए गाड़ी कार्य करें। और यदि MBSI12 सही काम कर रही है तो HBSI12 को बारी बारी से 3 पर रखकर डीजे क्लोज करें। प्रथम नॉच लेकर देखें कि यदि ट्रिपिंग नहीं आती है तो संबंधित मोटर पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करें। और यदि अभी भी ट्रिपिंग आती है तो GR स्लगिश हो जाता है। ऐसे समय में GR का मैनुअल कंट्रोल लेकर के सेक्शन क्लियर करें और GR स्लगिश होने पर Q44 बेज न करें। फिर छठवां संकेत है 6 नॉच पर डीजे ट्रिप होना, कारण C105, 106, 107 कॉन्टैक्ट में कोई एक या कोई दो या तीनों का क्लॉज न होना। C105, 106, 107 के NOI में खराबी आना। निवारण डीजे क्लोज करें, VLVMT ऑन करेंगे, कॉन्टैक्टर पैनल पर जाकर देखें कि C105, C106, C107 को क्लोज है। इनमें से कोई कॉन्टैक्टर खुला रहने पर उनके संबंधित कारणों की जांच करेंगे। आवश्यकता हो तो संबंधित कॉन्टैक्टर को बेज करेंगे। डीजे बंद करने के लिए जिस कॉन्टैक्टर को बेज किया है उससे संबंधित स्विच को नंबर 3rd पोजीशन पर रखेंगे। यदि तीनों कॉन्टैक्टर क्लोज होते हैं तो इसका मतलब है कि खराबी C105, C106, C107 के NOI में है। HBMT1, HBMT2 को क्रमशः 3 पर रखकर कोशिश करें। और यदि अब भी डीजे ट्रिप होता है तो खराबी C107 के NOI में है और Q118 को बेज करें। SC105 है तो क्लोज करें और संबंधित सावधानियों का पालन करेंगे। बिना किसी संकेत के डीजे का खुलना। निवारण क्या है इसका? HQPDJ को 0 पर रखें, HVSL1 and 2, HVSI1 and 2, HVRH, HVMT1 and 2 को क्रम से नंबर 3 पर रखेंगे। यदि सफलता मिलती है तो संबंधित ऑक्सिलरी के काम पर ध्यान रखते हुए गाड़ी कार्य करेंगे। यदि अब भी सफलता नहीं मिलती है तो Q118 को बेच करेंगे, संबंधित सावधानी का पालन करेंगे। यदि अब भी सफलता नहीं मिलती है तो GR का स्लगिंग टेस्ट करेंगे और बराबर है तो Q44 को सावधानीपूर्वक बेच करेंगे और गाड़ी कार्य करेंगे। Q118 बेच करने की सावधानियाँ क्या हैं? Q118 को बेच करने से पहले C118, C105, C106, C107 का खुला होना तथा GR का 0 पर होना सुनिश्चित करें। Q क्लोज करने के बाद Q118 का खुला होना चेक करें और HQCVAR पहले से 0 पर है तो डीजे क्लोज करते समय VLRDJ को 4 सेकंड में छोड़ दें। आर्नो, MPH, MBSL1 and 2, MBRH, MBMT1 and 2 के काम पर ध्यान दें।
रिग्रेशन नॉच वाई नॉच करें। यदि MP को 0 पर रखकर रिग्रेशन करते हैं और GR नॉच पर अटक जाता है तो DJ ओपन करें। C105, C106, C107 में चैटिंग पर ध्यान दें। Q44 बेच करने की सावधानियाँ क्या हैं? Q44 बेच करने से पूर्व MP0, GR0 दोनों कैम में LS GR की बत्ती जलना सुनिश्चित करेंगे। C118 कॉन्ट्रैक्टर का खुला होना चेक करेंगे। GR स्लगिश नहीं होना चाहिए। DJ क्लोज करने के बाद C118 खुला होना चेक करेंगे। आर्नो और उसके साथ चलने वाली ऑक्सिलरी का काम करना चेक करेंगे। नॉच लेने से पहले साइक्लोकोपाइलट को कॉरिडोर में RGR के पास खड़ा करेंगे। नॉच लेने पर RGR से धुआं और जलने की गंध आती है तो DJ तुरंत खोल देंगे। गाड़ी चलते समय क्या करेंगे? UA के मीटर पर ध्यान रखेंगे। यदि चलती गाड़ी में UA की नीडल 0 पर आती है तो DJ ओपन कर देंगे। सभी ऑक्सिलरी और आर्नो के काम पर बार बार ध्यान देंगे। RGR पर ध्यान देंगे। Q44 बेज करने पर Q118 को भी बेज मानेंगे और सावधानियों का पालन करेंगे। रिले Q44 बेज है तो GR का मैनुअल कंट्रोल नहीं लेंगे। DJ का लॉक होना। DJ लॉक में सेक्शन क्लियर करने का तरीका और संकेत हम देखें। VL DJ के द्वारा DJ ओपन करने पर LS DJ नहीं जलेगा। UA नीडल 0 पर नहीं आएगी। आर्नो और ऑक्सिलरी की आवाज़ आती रहेगी। LS CH VA नहीं जलेगी। किंतु यदि LS DJ लैंप खराब है तो उपरोक्त सभी संकेत मिलेंगे, केवल LS DJ नहीं जलेगा। कार्यवाही की बात करें, जब न्यूट्रल सेक्शन में किसी अन्य कारणवश DJ ओपन करने पर DJ लॉक होने का संकेत मिलता है तो ZPT को 0 पर करके पेंटो नीचे करेंगे तथा निम्नलिखित विधि द्वारा ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेंगे। Q118 को वेज करेंगे। VPT का कॉक बंद करेंगे। ZPT को संबंधित पोजीशन पर रखेंगे। VL DJ ऑन और VLR DJ प्रेस करेंगे। C118 का पिकअप होना सुनिश्चित करेंगे। अब VPT का कॉक खोलेंगे जिससे पेंटो ऊपर उठेगा। LS CH VA के बुझने पर VLR DJ छोड़ दें। UA की सुई पर ध्यान देकर सेक्शन क्लियर करेंगे। Q44 बेज की सभी सावधानियों का पालन करेंगे। सभी सेफ्टी रिले का ध्यान रखेंगे। यदि कोई टारगेट गिरता है तो तुरंत पेंटो नीचे करेंगे। सेक्शन क्लियर करके DJ अनलॉक का प्रयत्न करेंगे और TLC को यहाँ पर सूचित करेंगे।